आप सभी को सुप्रभात, झारखंडी जोहार और गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए प्रकृति संबंधी कुछ तथ्यों को लेकर आया हूँ। वर्तमान में जो वैश्विक महामारी कोरोना फैली है, उसी के संदर्भ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान है या प्रकृति। एक देश की असली संपत्ति वहाँ की जनसंख्या होती है। ये जनसंख्या वे लोग हैं जो देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और इसकी नीतियों का अनुसरण करते हैं। 21वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 6 अरब से अधिक आबादी की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने वर्ष 1798 में प्रकाशित अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाने का प्रयास किया। जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच गहरा संबंध है। माल्थस ने संसाधन शब्द के स्थान पर जीविकोपार्जन के साधन का प्रयोग किया। माल्थस ने अपने सिद्धांत का विकास करते हुए निम्नलिखित दो विशेषताओं की कल्पना की, जिसमें पहला है मानव के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है और दूसरा स्त्री पुरुष के बीच कामुक आवेग आवश्यक हैं और यह अपनी वर्तमान स्थिति में ऐसा ही बना रहेगा। उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ जाए, जनसंख्या की वृद्धि दर उससे सदैव ही अधिक रहेगी। अंततः मानव की संख्या भुखमरी, बीमारी, युद्ध, लूटपाट आदि का शिकार होकर कम हो जाएगी। इस प्रकार खाद्य सामग्री की उपलब्ध मात्रा जनसंख्या का सबसे बड़ा नियंत्रक है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में यह तर्क दिया था कि यदि भोजन की उपलब्धता की तुलना में अधिक आबादी होगी तो कई लोग भोजन की कमी से मर जाएंगे। मृत्यु को जनसंख्या कम करने का सामान्य उपाय माना गया। इनके अनुसार यह सुधार सकारात्मक जांच, जो मृत्यु दर को बढ़ाती है, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध, अकाल इत्यादि, और निवारक जांच, जो जन्म दर को कम करती हैं, जैसे जन्म नियंत्रण, विवाह, देर से विवाह करना और अविवाहित जीवन व्यतीत करना के रूप में होगा। इनके अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से कई बार जनसंख्या अपने आप संतुलित हो जाती है। वर्तमान अवधि या दशकों में यह बात सत्य प्रतीत हो रही है। लगभग हर 100 साल में दुनिया बड़ी महामारी का शिकार हो रही है। जैसे 1720 की महामारी प्लेग में लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई। 1820 की महामारी कॉलेरा में लगभग 4 लाख लोगों की मौत हुई। 1920 की महामारी स्पेनिश फ्लू लगभग 1.70 करोड़ लोग मारे गए। और अभी वर्तमान में 2020 की महामारी कोरोना वायरस में अब तक लाखों लोग संक्रमित हुए, कितने आदमी मरे गए, विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पिछले कुछ वर्षों में भारत की नदियों में बाढ़, तेज बारिश, ओलावृष्टि, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरना आदि कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हर वर्ष हजारों लोगों की जान गई। बाद में हजारों लोग इस प्राकृतिक आपदा से उपजी बीमारियों से मरे। 26 जनवरी 2001 की सुबह भुज और कच्छ में आए भूकंप से 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। वर्ष 2004 में 9.3 तीव्रता के भूकंप के चलते हिंद महासागर का सीना सुनामी से दहल गया। इसमें लगभग 8,499 लोग मारे गए और 34,15,000 लोग प्रभावित हुए। भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में वर्ष 2005 में आई बाढ़ ने पूरी मुंबई को झकझोर कर रख दिया, और ऐसा अत्यधिक वर्षा के चलते ही नहीं हुआ, यह जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण भी हुआ।
इसमें लाखों लोग बेघर हुए और कई लोगों की मौतें हुई। वर्ष 2008 में कोसी नदी में जबरदस्त बाढ़ आने से बिहार के सैकड़ों गांव डूब गए और लगभग 30 लाख लोग प्रभावित हुए। अगस्त 2010 में लेह में बादल फटने के कारण आई भीषण बाढ़ से करीब 113 लोगों की मौत हुई और 160 लोग घायल हुए और इस क्षेत्र के लाखों लोग प्रभावित हुए। हाल ही में उत्तराखंड में भीषण बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा में जहां सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, वहीं सैकड़ों लाशें मलबे में दब गईं। इन सबको देखने झेलने के बावजूद आज तक भारत ने अपना कोई ठोस प्राकृतिक आपदा केंद्र निर्मित नहीं किया। कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जिन्हें रोका तो नहीं जा सकता, परंतु उन्हें कुछ हद तक नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। इस सुंदर पृथ्वी में सुकून से रहने के लिए हमें अपनी खपत और संख्याओं में कटौती करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं। समाधान एक ही है, प्रकृति तथा जनसंख्या के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस भाषण में महामारी के समय दो महत्वपूर्ण तथ्य बताए। पहला संकल्प और दूसरा संयम। हमें प्रकृति के पास पुनः आना है और इसके लिए हमें 3R का विचार अपनाया जाना चाहिए। ये 3R है रीसेट, अर्थात अपनी जिंदगी को पुनः व्यवस्थित करें। दूसरा रिबूट, जैसे आप अपने फ़ोन में रिबूट मारते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी रिबूट मारें और फिर देखें कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तीसरा रिड्यूस, हमें अपने खान पान में परिवर्तन लाकर, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाकर परिवार तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाह कर या जो दूसरे संसाधन हैं उनमें कमियां लाकर हम अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हैं। भारत में इस चैती नवरात्र के समय उपासना के साथ आगे बढ़ें और इस संकल्प को लेकर आवश्यक संयम का पालन करते हुए हम भी बचें, देश भी बचाएं और जगत को भी बचाएं। और जब तक प्रकृति, जनसंख्या व अपने संसाधनों में संतुलन स्थापित नहीं कर लेती, तब तक असमय क्रूर मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि प्रकृति बुद्धिमान है या मनुष्य। धन्यवाद।